Go and get the gypsy. इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी का फांसी हो जानी चाहिए। इसने उस बूढ़े को अपनी... वो जीप कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, वो जीप भी तो इस आदमी के जुर्म का सबूत है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास इस मर्दान के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। अरे 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 हवलदार, इसने वो जहर खा लिया। जहर खा लिया? चल निकल। अरे अरे ये कहाँ ले आए? ये पुलिस स्टेशन तो नहीं है। मैं बताता हूँ बेटा, तेरे लिए पुलिस स्टेशन भी है, कोर्ट भी है, जेल भी है और फांसी घर भी है। समझ गया तू? नहीं समझा? कौन है आप? मैं कौन हूँ? ये पुट्टे मैं कौन हूँ? अरे मैं वो हूँ जिसका आदमी तेरी वजह से मारा गया, जिसकी जीप तूने लूटी थी। मैं वो हूँ। ये पुट्टे मैं कौन हूँ? रतन भाई, हमने आदमी तुम्हारे हवाले कर दिया, अब तुम जानो। हाँ, जानवर पकड़ कर लाए हो ना? थक गए होंगे, जाओ जाकर दारू मारो। शाम को दारू पिला। चल रहे। हाँ बेटा बोल, ये सब किसके इशारे पे किया तूने? किसका आदमी है तू? बोल। मैं किसी का आदमी नहीं। सुना बलवंत, ये बोलता मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। बोल ना बेटा, बोल ना, तू किसका आदमी है? बोल ना। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। हाँ, मगर उस गरीब आदमी को जरूर जानता था जिसे तुम्हारी जीप ने कुचल डाला। मैंने अगर कानून की मदद की तो फिर इसलिए... बस समझ गया मैं, समझ गया। तू वही है ना? हा? गरीबों का हमदर्द, कानून की मदद, यही चक्कर है ना तेरा? एक साला। अरे बलवंत, आजकल के जमाने में भी ऐसे आदमी लोग होते हैं। महेश, अभी क्या करना है इसको? बोल। करना क्या है भाई साहब? खत्म कर दो साले को। अच्छा चल ऐसा ही कर, मगर तेरे मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि दुनिया छोड़ने के पहले तू जाने, तू समझे कि दुनिया क्या है। ये देख, ये क्या है? ये कानून है। और वो देख, गरीब। अब तेरी आंखों के सामने ये कानून उस गरीब की इज्जत लूटेगा। अब तुझे समझ में आएगा कि ये दुनिया क्या है, और जब तुझे समझ में आएगा हम तुझे दुनिया के बाहर फेंक देंगे। गिल साहब, दारू पीते रहेंगे क्या? समझ गया रतन भाई, चलो ये तमाशा भी दिखाई देता है। कमीने। ऐसा चीर कभी देखा था तुमने?
निकल गया भाई साहब। कहाँ जाएगा साला? लड़की की लाश को ठिकाने लगा दो और पुलिस स्टेशन पर फोन कर दो कि करण नाम के एक आदमी ने पुलिस अफसर का खून कर दिया है। हमारे 10 आदमी गवाही दे देंगे। कहाँ जाएगा साला? हाय, जिसकी सर्विस में मैं 24 आवर्स तैयार खड़ा रहना चाहता था, देखो आज पैसे की खातिर किसी और से सर्विस करा रही है। मेघा रानी, चुम्मा चाटी लिपटा लिपटी करने से पहले छोरे का चेकअप जरूर करा लेना, कहीं अमेरिका से एड्स भेज ना ले आया हो। आप लोग मंत्र बंद मत कीजिए, चालू रखिए। 7 टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार को किसने मारा? मैंने नहीं मारा। अन्ने मारा मुझे। ये राइट गला देखा है, ये लेफ्ट गला देखा है। ये देखा है। बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। 7 टाइम्स नॉकआउट। ओए, ये तो किए जा रहा है वार पे वार। लगता पहुंचा के रहेगा इसको बिहार। सलीम, इसे अस्पताल पहुंचा देना। अभी लो। ऐसा करते हैं, 10-15 आदमी साथ में ले लेते हैं। क्यों? ये रास्ते में जग पड़ा तो कहीं हमें अस्पताल ना पहुंचा दे। भाई साहब, ऐसी की उसकी धुलाई कि सीधा पहुंचा दिया भिलाई। ओए, आखिर पुत्र किसका है? पुत्र, मैं आज तुझे बहुत खुश हुई यार। किस लिए डैड? और तेरी पत्नी को किसी ने छेड़ा तो तूने उसको जी भर के मारा ही यार। ओए, आज तुझे पता चला कि पत्नी का सम्मान क्या होता है। मेघा की जगह अगर वो किसी राह चलती औरत का भी अपमान करता ना, तो भी मैं उसकी उतनी पिटाई करता। घरानी की सर्विस तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन तेरी मैं जेल भेजा, पगड़ी उतारी, अनीता का दिल तोड़ा। अब थोड़ी देर में पहुंच जाएगा अल्मोड़ा। पहलवान कोई आ रहे हैं। रवि, तुम क्या समझते हो? तुम अपनी मर्जी से हाथ खोलकर हमारी दौलत लुटाते रहोगे और हम हाथ बांधे खामोश खड़े रहेंगे? तुमने जिस जिस को नौकरी पर रखा है, हम उन्हें दोबारा निकाल देंगे और तुम्हें भी उस दुनिया में भेज दिया जाएगा जहां तुम्हारे जीजा जी को भेज दिया गया था। अन्याय और अधर्म की जमीन पर जो तुमने दौलत का महल खड़ा किया है, उसकी बुनियादों को मैं हिला दूंगा। जिस जुल्म को मिटाने के लिए मेरे जीजा जी ने अपना खून पानी की तरह बहाया, उस जुल्म को मैं मिटा दूंगा। अपनी बहन के सूने माथे पर खून का टीका लगाने की कसम खाई है मैंने, और मैं तुम्हें बर्बाद करने के लिए आया हूं। और जब तक मैं तुम लोगों को हथकड़ी नहीं पहना दूंगा, मौत भी मेरे करीब नहीं आ सकती। ये याद रखना। क्या इसका कोई इलाज नहीं? इलाज है। चौरंगी लाल तो मुखिया। अब यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी बेटी की शादी तो तुम कहीं और कर चुके हो। चौरंगी लाल जी, हम तो अपनी रेनू का हाथ आपके भाई के हाथ में देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन बीच में वो बदमाश गिद्ध की तरह आया और झपटा मारकर हमसे हमारी बेटी ले गया और आपसे आपकी होने वाली बहू। उसने हमारा अपमान किया, लेकिन आपके मुंह पर जूता मारा है।
उसका बदला लो चौरंगी लाल जी, उसका बदला लो। चौरंगी को जब कोई ललकारता है तो उसका खून चौराहे पे बहता हुआ नजर आता है। मैं उसका खून करवा डालूंगा। नहीं, मेरी बेटी विधवा हो जाएगी। शास्त्रों के अनुसार पति के मरने के 11 दिन बाद पत्नी विधवा होती है। अरे उसको तो मारकर हम 11 घंटे के अंदर अपने भाई से दोबारा उसकी शादी कर देंगे और तुम्हारी बेटी के माथे पर दोबारा नई बिंदिया चमक उठेगी। क्यों छोटे? मुझे मंजूर है भैया। अगर हम जैसे बुरे आदमी इकट्ठा हो जाएं तो एक मामूली शरीफ आदमी को मारना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो मैदान जंग में और हमले की तैयारियां शुरू करो। चलो। इंस्पेक्टर लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। मैं इन लोगों की रिपोर्ट लिखवाना चाहता हूँ। ले जाओ इन्हें। चलो ले जाओ। उस दिन मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। सूखी और बेजान लकड़ी को भी चिंगारी लगने पर पता चलता है कि उसके अंदर कितनी आग है। रंजीत बाबू ने वो चिंगारी मुझे दगा दी और मैं शोला बन गया। चलो।
मैंने रंजीत बाबू से हाथ मिलाया। उन्हें मेरी ताकत की जरूरत थी। खुद को और दूसरों को जिंदा रखने के लिए मुझे उनके पैसों की जरूरत थी। अब बता, मैं कौन हूं और मेरा पता क्या है? मुझे क्यों ऐसी जिंदगी बितानी पड़ रही है? किसकी वजह से? कौन है इसका जिम्मेदार? मेरी मां या मेरा बाप? जब दुनिया मेरे साथ ऐसा सलूक कर सकती है, तो तू सोच इस बच्ची के साथ क्या सलूक करेगी। इसीलिए मैंने इसे अपनाया है कि इस बच्ची को मैं अपनी तरह लावारिस होने नहीं दूंगा।